हम्म। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्मार्ट कैरियर क्लासेस के नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम जो है एनसीईआरटी का सॉल्यूशन 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने 3.2 को खत्म करा दिया है। अब एनसीईआरटी सॉल्यूशन 3.3 को हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये देख लीजिएगा। और एग्जाम्पल जो इसके हैं 3.3 के एग्जाम्पल आपका एक होमवर्क होता है। एग्जाम्पल आप स्वयं बनाइए, बिना एग्जाम्पल के काम नहीं चलेगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्लस एग्जाम्पल दोनों आप बनाएंगे, उसके बाद ही आपको फायदा होगा। समझ रहे मेरी बात? आप ये सोचें कि सर एक्सरसाइज करके सब कुछ हम क्वेश्चन फंसा लेंगे, नहीं फंसेंगे। आपको एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज दोनों करने पड़ेंगे, समझ रहे? तब आप क्वेश्चन फंसा पाओगे। चलिएगा, हम एक्सरसाइज आपको करवा रहे हैं, एग्जाम्पल आप स्वतः कर सकते हैं। चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर पहला ये है। ठीक, ये देखिए क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त यानी ट्रांसपोज, क्या आपसे ट्रांसपोज पूछा हुआ है। आपको ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज। ठीक, हमने आपको ट्रांसपोज पढ़वाया था। परिवर्त, ठीक, परिवर्त, ये ठीक लिख लीजिए। ठीक है, तो क्या पूछा आपसे? ट्रांसपोज आपसे पूछा है, तो ट्रांसपोज निकालिएगा। वेरी इजी, ट्रांसपोज निकालना बहुत इजी, हमने आपको पढ़ा दिया था। लेक्चर देखिए जाके, सबसे पहले पीछे जाके। इसका ट्रांसपोज क्या निकालेंगे? इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या होता है, रो कॉलम चेंज हो जाते हैं, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? देखिए इसका ट्रांसपोज ये क्या है, इसमें देखो कॉलम कितने हैं, रो कितने, एक रो, 2 3 4 रो और 1 कॉलम, तो ये चेंज हो जाएंगे आपस में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 1/2 और 2 और माइनस का 1। देखिएगा अब ये हो गया 1 गुणे 4 का। तो इसके ऑर्डर चेंज हो जाते हैं जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं। तो क्या निकाला ये हमने, इसका ट्रांसपोज निकाला। क्या निकाला? ट्रांसपोज। तो ये क्वेश्चन था जिसका हमने ट्रांसपोज यहाँ पर निकाल लिया है। देख लीजिए ये क्या निकला है, इस मैट्रिक्स को ए माना तो इसका ए का ट्रांसपोज निकला है। इसको या तो ए डैश से भी दर्शा सकते हैं, ये इसका ट्रांसपोज हमने निकाल के आपको दिखा दिया है। या तो ए पर पावर टी से दर्शा दीजिए या ए डैश। ठीक है, तो ये इसका ट्रांसपोज निकल आया। इसी प्रकार आप सेकंड नंबर का निकाल सकते हैं ट्रांसपोज, देख लीजिएगा। ठीक, ये जो है ये 2/2 की है, तो 2/2 की ही रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ये देखो क्या है, रो, ये रो है, इसको कॉलम बना लीजिएगा, -1। ठीक है, ये देखो क्या है, रो, इसको कॉलम बनाइए। ये आपका आंसर आ चुका है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, ये देखिए ये कितने बाई कितने की, 3/3 की है, तो इसको चेंज करिए, ये देखो रो है, ये रो है ना, ये रो, इसको कॉलम बनाइए, तो -1 5 6। और ये सेकंड रो है, इसको कॉलम बनाइए, √3 5 6। और ये थर्ड रो है, इसको थर्ड कॉलम बनाइए, 2 3 -1। ये देख लीजिए, तो आपकी 3/3 की आ चुकी है। ये होता है, ये ट्रांसपोज निकालना होता है। ये क्या निकाला हमने? ट्रांसपोज। क्या निकाला? ट्रांसपोज। ठीक, ट्रांसपोज हमने ये निकाल लिया है। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर आप सेकंड देख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए ठीक, आपको क्वेश्चन देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, देख लीजिए। ठीक है, तो ये है, देखो इसमें आपको क्या करना है, आप बात समझने की कोशिश करिए। इसमें करना है, यदि ए बराबर ये मैट्रिक्स आपको दी गई है और बी बराबर ये मैट्रिक्स आपको दी गई है, तो सत्यापित कीजिए कि ये इसके बराबर ये पहला क्वेश्चन है और ये इसके बराबर ये दूसरा क्वेश्चन है। देखो इसमें लैंग्वेज का कोई खेल नहीं है, ये प्रूव करना है तो प्रूव करना है, कर लीजिएगा। दोनों साइडें इक्वल हैं, करिए कैसे होगा, देखिए बताते हैं, आप समझिए। पहला बता रहे हैं आपको, ठीक, समझिए। जैसे a+b का होल ट्रांसपोज, a+b का होल ट्रांसपोज, ये जो लगा है, जैसे ए पर ये ऐसे लग जाता है, इसका मतलब ट्रांसपोज होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है।
तो यहाँ पर सोल्व कर लीजिएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर आपकी जो मैट्रिक्स है वो क्या है, माइनस के, जैसे यहाँ पर ए मैट्रिक्स जो दी गई है आपको, ए बराबर जो दी गई है वो दी गई है माइनस के 1, 5, माइनस के 2, 2, 7 और 1, 3, 9 और 1, ये आपकी मैट्रिक्स यहाँ पर दी गई है, देख लीजिए। ठीक, अब सबसे पहले a प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकालने के लिए, ये देखो लिखा a प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकालने के लिए a प्लस बी पहले निकालिएगा, तो बी मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा। तो बी मैट्रिक्स आपकी क्या है उसको भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा, देख लीजिएगा। माइनस का 4, 1, माइनस के 5, 1, 2, 0 और 1, 3 और 1, ये है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप a प्लस बी निकाल लीजिए, a प्लस बी निकाल लीजिए, इसके बाद होल ट्रांसपोज आप निकाल पाएंगे। देखिए, तो a प्लस बी निकालना काफ़ी आसान होता है, उनके कोरस्पॉन्डिंग उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब संगत एलिमेंट, इसके साथ कौन है, ये, इसके साथ कौन है, ये, मतलब उसके प्लेस पर होना चाहिए। देखिए, तो ये -1 और यहाँ पर -4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई, -1 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -5 आएगा, -5 आएगा, ये देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए 2 और 1 3 आएगा, 3 और 5 को ऐड करेंगे कितना आएगा, -2 आएगा, 5 और इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 7 और 2 ऐड करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा, 9 और 0 को ऐड करेंगे 9 आएगा, -2 और 1 को ऐड करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा। ये आपका निकल के आया है a प्लस बी। ये क्या निकल के आया, a प्लस बी। लेकिन हमें चाहिए क्या है, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकाल लीजिएगा। अब इसका होल ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या होगा, देखिए समझिए बात को। ठीक है, अब a प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकालने के लिए आप इस प्रकार दर्शा सकते हैं, या तो t का प्रयोग कर सकते हैं ट्रांसपोज के लिए, क्या ट्रांसपोज के लिए t का भी प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिएगा। ठीक है, हम t का प्रयोग कर रहे हैं, आप इसका प्रयोग करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर इसका ट्रांसपोज निकालिए। ठीक, ट्रांसपोज निकालिए। चलिए, तो इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या होगा आप समझिएगा। इसका ये रो है, ये फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, यानी -5, 3 और -2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका ये सेकंड रो है तो इसमें सेकंड कॉलम बन जाएगा, यानी कि ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है ना, और इसका ये थर्ड रो है तो इसमें थर्ड कॉलम बन जाएगा, तो -1 हो जाएगा और 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ये देख लीजिए, ये हो गया। ठीक, तो ये आपकी एक साइड निकल आई है, लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये आ चुकी है। ठीक, अब आप राइट हैंड साइड निकालिए, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के लिए सबसे पहले क्या करना होगा वो आप देख लीजिएगा। राइट हैंड साइड के लिए सबसे पहले a ट्रांसपोज निकालिए, फिर b ट्रांसपोज निकालिए, फिर दोनों को जोड़िए, तब पता चलेगा ना। तो देखिए, पहले a ट्रांसपोज निकालिए, चलिए भाई a ट्रांसपोज को निकाल लेते हैं। देखिए, तो ये रो है, ये कॉलम बन जाएगा, यानी -1, 2, 3, और ये सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा, ये वाला तो हो जाएगा 5, 7, 9, और ये थर्ड रो है, ये थर्ड कॉलम बन जाएगा, तो -2, 1, 1, ये देख लीजिए, ये समझिए। ठीक है ना, इसको समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बी ट्रांसपोज निकाल लीजिएगा, तो बी ट्रांसपोज निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बी ट्रांसपोज कैसे निकालोगे, देखिए, बी ट्रांसपोज इक्वल, देखिए, तो बी ट्रांसपोज ये पहला रो है, फर्स्ट रो है, तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो -4 और 1 और -5, और ये सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा, यानी कि 1, 2, 0, और ये थर्ड रो है तो ये थर्ड कॉलम बन जाएगा, यानी 1, 3, 1, ये देख लीजिएगा, ये आपका आ गया
ए ट्रांसपोज, ये आ गया बी ट्रांसपोज। ठीक, अब इन दोनों को ऐड करना होगा, इन दोनों को ऐड करना होगा, तो ऐड कर लीजिएगा। तो ए ट्रांसपोज प्लस के बी ट्रांसपोज इक्वल टू, देखिए क्या क्या मैट्रिक्स आती है, समझिएगा बात को, मैट्रिक्स क्या आती है उस बात को आप समझिएगा। देखिए इन्हें ऐड करिए, तो इसको इसमें ऐड करेंगे, कितना आएगा भाई, -5 आया सर, ठीक है ना। अब इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। इसको इसमें ऐड करेंगे कितना आएगा, -1 आएगा, समझ रहे, -1 आएगा। ठीक है, अब इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 7 और 2 9, 1 और ये 4, ये 3 और 5 -2, और ये 9 और 0 9, और ये 1 और 1 2, ये आया आपका आंसर, देख लीजिए। अब देखिए ये और ये दोनों बराबर आए ना, बराबर आ गए, प्रूफ हो चुका है। देखिए ये और ये दोनों बराबर आए तो ये और ये बराबर होगा, इसलिए क्या प्रूफ हो गया, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज और प्लस के बी ट्रांसपोज, ये आपका प्रूफ हो चुका है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, करिए स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर, इसका ये पहला पार्ट हो चुका है, ये पहला पार्ट आपका सॉल्व करा चुके हैं। ठीक, इसको मीरेज करते हैं, ठीक है ना, और आप इसका सेकंड पार्ट को करने के लिए रेडी हो जाइए। चलिए हालांकि आप ये कर सकते हैं, ये पार्ट जो है ये आप कर सकते हैं, इसमें थोड़ा हम शॉर्ट चलेंगे, ये बात आप समझे रहे ना, ये आप पार्ट कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अच्छा, इसमें 2 ट्रांसपोज हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको हम बता दे रहे हैं। चलिए, तो जैसे a माइनस बी पहले निकालिए, फिर ट्रांसपोज निकालिए आप। a माइनस बी का होल ट्रांसपोज है ना, a माइनस बी का होल ट्रांसपोज है, तो सबसे पहले a माइनस बी तो निकाल लीजिए, इसके बाद ही तो a माइनस बी का होल ट्रांसपोज निकाल पाओगे ना। तो a माइनस बी निकालिएगा सबसे पहले, तो a माइनस बी कैसे निकलेगा, देखिए a माइनस बी इक्वल टू, आप निकालने का प्रयास करिए। देखिए इससे ये घटाइएगा, -1 से -4 घटाइएगा भाई, -1 से -4 घटाओगे, ऐसे ही घटाओगे, -1 से -4 घटाओगे तो -4 इस प्रकार, तो -1 प्लस प्लस यानी ये प्लस 4 में से गया 3, तो ये 3 आएगा ना यहाँ पर। ये चीज़ें समझे रहना आप, इतना तो बेसिक आता होगा अगर आप मैथ पढ़ रहे हो इंटर 12th का, ठीक है। तो ये चीज़ देख लीजिए। अब 2 से 1 गया 1, 3 से -5 गया 8, 3 से -5 घटाएंगे तो 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8। आप कैसे बचेगा देख सकते हैं, इतने मूर्ख बच्चे नहीं हो। 5 से 1 गया तो कितना बचा, 4। 7 से 2 गया तो कितना बचा, 5। 9 से 0 गया तो कितना बचा, 9। 2 से -1 गया तो कितना बचा, -3। 1 से 3 गया तो कितना बचा, 1 से 3 गया तो -2 बचा। 1 से 3 गया देख लीजिए तो -2 बचेगा, देख सकते हैं आप, ठीक है, इस बात को समझ सकते हैं। अब 1 से -1 गया तो 0 बचा। ये आया आपका a माइनस बी, देखिए ये आया आपका a माइनस बी। अब ये जो a माइनस बी आया है, इसका a माइनस बी का इसका ट्रांसपोज आप निकालिएगा, इसका ट्रांसपोज आप निकाल लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, निकाल लीजिएगा। चलिए बहुत आसान है, देखिए ये फर्स्ट रो है, ये कॉलम बन जाएगा 3 1 8 बन गया। ये सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा 5 9। ये थर्ड रो है, ये थर्ड कॉलम बन जाएगा। लीजिए भाई, ये आ गया है a माइनस बी का होल ट्रांसपोज, ये आ चुका, ये साइड आपकी आ चुकी है, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड आपकी आ चुकी है। अब आपकी क्या बची, राइट हैंड साइड। इसमें थोड़ा समझने वाली चीज क्या है वो आप समझिए, इसमें थोड़ा फंसाने की कोशिश की गई है। क्या किया गया, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। एक्चुअल में ऐसा है, हम देख लें सबसे पहले, क्या ऐसा ही है या a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज है, ठीक है। इसके बाद हम आपको सोल्व कराते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
चलिए निकालते हैं, पता लग जाएगा उसका। ठीक है, तो A ट्रांसपोज माइनस B का डबल ट्रांसपोज, B का डबल ट्रांसपोज है। ये देखिए डबल ट्रांसपोज आपको दिख रहा है, सबसे पहले देखिए आपको डबल, हाँ डबल ट्रांसपोज है। ठीक है, तो चलिए भाई निकालिए। तो सबसे पहले A ट्रांसपोज निकालिए। चलिए सर A ट्रांसपोज निकालते हैं इस प्रकार। ठीक, A ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, रो कॉलम चेंज हो जाते हैं। तो ये रो फर्स्ट है, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो माइनस का 1 2 3, बस ये सेकंड रो, ये कॉलम बन जाएगा 5 7 9, वेरी इजी। और ये थर्ड रो है, ये थर्ड कॉलम बन जाएगा, यानी कि माइनस का 2 1 1, ये है भाई साहब, लीजिएगा। ये A ट्रांसपोज आपका आ चुका है। यहाँ पर आप T लिख सकते हैं, यानी कुछ भी लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी लिखिए, है ना, कुछ भी करिए। हम तो T रखते हैं, तो हम T यहाँ पर रख के चल रहे हैं, आप जो करें वो कर सकते हैं। चलिए A ट्रांसपोज यहाँ पर निकाला। अब आप निकालिए यहाँ पर B ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ पर अब आप क्या निकालेंगे, समझने की कोशिश करिए, कोमा यहाँ पर निकालिए B ट्रांसपोज, सबसे पहले निकालिए B ट्रांसपोज। तो चलिए भाई हम B ट्रांसपोज यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो ये फर्स्ट रो कॉलम हो जाएगा 4 1 माइनस के 5 1 2 0 1 3 2, ये है भाई, देख लीजिए। ठीक, इसे समझ लीजिए और देख लीजिए। अब क्या है, अब इसका B का आपने एक बार ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज एक बार निकाला, ट्रांसपोज आपको डबल निकालना होगा। ट्रांसपोज क्या निकालना होगा, डबल ट्रांसपोज निकालना होगा आपको। तो डबल निकालते हैं, तो B के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। चलिए भाई साहब डबल निकाल लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो क्या है, ये वापस वही आ जाएगा 4 1 1, है ना, और 1 2 3 माइनस 5 0 2, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। डबल ट्रांसपोज निकाला, फिर भी वही आ गया है, फाइनल वही आ जाता है, फाइनली वही रिजल्ट में आ जाता है। हमने आपको क्या बताया था, जैसे ये A का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर इसका डबल ट्रांसपोज निकालेंगे, तो फाइनली वही आ जाएगा, वही आ जाएगा। तो वही आ गया है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इसे सोल्व कर लीजिए। अब A ट्रांसपोज इससे माइनस करिए, तो माइनस करते हैं, देखिए समझने की कोशिश करिए, क्या माइनस करते हैं, A ट्रांसपोज माइनस B का डबल ट्रांसपोज को माइनस करते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब देखिए माइनस कैसे करते हैं, वह बात भी आप देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए -1 से -4 को माइनस करेंगे, -1 से -4 गया, -1 से माइनस का 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 1 5, यानी कि ओवरऑल 4 3, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, अब आप देख लीजिए, अब 5 से 1 4, क्या बचा, 4, समझ रहे ना, समझ रहे, ये चीज़ है 4। अब -2 से -5 जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा -2 से माइनस घटाना है 5, तो ये 3 बचा, कितना बचा यहाँ पर, 3 बचा, -2 प्लस के 5, तो प्लस के 3 बचा है ना, लेकिन यहाँ पर माइनस के 3 आ रहा है, ये कैसे होगा भाई, ये कैसे, ये -b, तो -2 से 1 गया, तो माइनस के 3, तो -3 अगर वहाँ पे आया है, तो यहाँ पर भी -3 आना चाहिए ना। कहाँ पर गलती हुई, देख लीजिए गलती कहाँ पर हुई है, -2 से -5 गए, ये जो है -5 जो आया है ना, ये देखिए -5 कहाँ से आया, B ट्रांसपोज 4 -1, ये देखने वाली बात है। ठीक है, सबसे पहले ये देखने वाली बात है, देखने वाली बात है। ठीक है, चलिए देखिए, एक्चुअल में ऐसा है, इसे आप थोड़ा इरेज करिए, रीजन हम आपको बताने जा रहे हैं। इसे यहाँ से और
सिर्फ यहाँ तक काट दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर जो आपको डबल दिख रहे हैं ना, डबल, ये एक होगा बेटा। अभी हमने एनसीईआरटी के बुक से मिलान किया है, तो यहाँ पर एक बार होगा, ठीक। ये उसमें टाइपिंग में एरर था। तो अब आप कर सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं। अब क्या है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, आप देख लीजिए थोड़ा फास्ट तरीके से। देखिए भाई, ठीक है, -1 से -4 गया तो क्या बचा, 3 बचा, समझ रहे। 5 से ये गया तो कितना बचा, 4 बचा। अब -2 से 1 गया तो माइनस के 3 बचा, और यहाँ पर 1 और 5 और -2 और 8 और 9 और 0 मिलान आप कर सकते हैं। 3 से -5 गया, 5 3 8 होगा, 9 से 0 गया 9 होगा, 1 से 2 गया, 1 से 2 गया, 2 से 1 1, 7 से 2 5, और 1 से -3 गया -2, और 3 से -5 गया 8, और 9 से 0 गया तो 9, और 1 से 2 गया तो माइनस का 1 होगा, माइनस का 1 होगा, माइनस का 1 होगा, माइनस का 1 होगा। 0 होना चाहिए ना भाई। यहाँ पर जो है 2 है, ये थर्ड कॉलम बना है तो थर्ड रो रहा होगा, थर्ड रो ये है, तो 1 1 3 1 क्या होगा भाई, 1। तो यहाँ पर क्या होगा, 0। ये दोनों पक्ष आपके सिद्ध हो चुके हैं। ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज और माइनस बी ट्रांसपोज आपस में बराबर है। राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा। स्क्रीनशॉट करिए, करिए स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट, ठीक। कैलकुलेशन आप चेक कर लिया करो, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 3 को आप समझने की कोशिश करिए। चलिए भाई देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपको देखने में किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। हाँ फिलहाल तो आपको सही दिख रहा है। सत्यापित कीजिए, या ये क्या है, सत्यापित कीजिए, ये बात आप समझ लीजिए। क्या करना है आपको, सत्यापन करना है। बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है ना। देख लीजिए, फास्ट तरीके से आपको बता दे रहे हैं, वो सेम क्वेश्चन है, उसमें कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक। देख लीजिए, ठीक। देखिए ठीक है, देखिए ये जो है मैट्रिक्स ए है, ये बी दी हुई है, ये क्या है, बी मैट्रिक्स, ये बी दिया हुआ है, ठीक। और तो सत्यापित कीजिए, ये आपसे सत्यापित कराया, तो बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, कर लीजिए। तो ए प्लस बी का ये ट्रांसपोज लेना है, और ये इसका ट्रांसपोज है, ये इसका है, और ये इसका है ट्रांसपोज, ठीक है, ये है। तो इजी है, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ए प्लस बी पहले निकाल लीजिएगा, ए प्लस बी पहले निकालिएगा, इसके बाद इसका ट्रांसपोज लीजिए। ये ए ट्रांसपोज दिया गया है, ये जो दिया है ए ट्रांसपोज दिया गया है, और यहाँ पर क्या दिया गया है, ये यहाँ पर देखने में थोड़ी दिक्कत है। यहाँ पर ये जो दिया है इसमें लिखा नहीं है, ये क्या दिया आपको, एक जगह पर ए ट्रांसपोज दिया, ये ओनली बी दिया गया है, ये क्या दिया गया, ओनली बी दिया गया है, ठीक है। देख लीजिए, ये जो दिया गया है ये ओनली बी दिया गया है, इसे देखिए, ये क्या है, बी मैट्रिक्स है, ये आपको दी गई है, ये ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज दिया गया, ठीक। तो अब इसे कैसे सोल्व करेंगे भाई, हमें तो ए प्लस बी चाहिए ना, ए प्लस बी, उसका फिर होल ट्रांसपोज निकालेंगे। तो हमें ए मैट्रिक्स जो दी है इसे बनाना है, ए मैट्रिक्स में इसे बदलना पड़ेगा आपको। सबसे पहले ए मैट्रिक्स में इसे बदलना पड़ेगा, तो इसका चेंज हो जाएगा, रो है ये कॉलम बन जाएगा 3 4, और ये हो जाएगा -1 और 2, और ये हो जाएगा 0 और 1। अब ये ए मैट्रिक्स हो गई, हमें दी गई थी ए ट्रांसपोज, मतलब ट्रांसपोज में मैट्रिक्स दी गई थी ए, हमने जिसको सिंपल ए में बदल लिया है। अब आप ए प्लस बी निकाल सकते हैं। चलिएगा, अब ए प्लस बी निकालिए, तो ए प्लस बी निकालिए भाई, 3 और 1
चलिए इसे दोनों जोड़ना होगा ना, 3 और 1 कितना हुआ, तो 2, ठीक है ना, और 2 और 1 तो ये हो गया है 1, और 0 और 1 1, ठीक है। इसके बाद देखिए 4 और 1 5, ठीक, और 2 और 2 4, और 3 और 1 4, ये मैट्रिक्स आपकी आई है A प्लस बी। अब हमें A प्लस बी का ट्रांसपोज चाहिए है, तो इसके कॉलम रो चेंज कर दीजिए। ये हो गया 2 1 1, और ये हो गया है 5 4 4, ये आ गया आपका मैट्रिक्स A प्लस बी का होल ट्रांसपोज। A प्लस बी का होल ट्रांसपोज आपका आ चुका है, यहाँ पर समझ लीजिएगा, इस चीज को समझिएगा, ठीक। A प्लस बी का होल ट्रांसपोज आपका आ चुका है। अब ये किसके बराबर आना चाहिए, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के। तो सबसे पहले A ट्रांसपोज तो निकालिए, यहाँ पर A ट्रांसपोज निकालो, कैसे निकलेगी, ये देखिए A ट्रांसपोज हमें दी गई है, क्या दी गई है, 3 -1 0 4 2 1, ये दिया गया हमें A ट्रांसपोज, और इसमें प्लस B ट्रांसपोज करना है, तो B ट्रांसपोज आप निकाल लीजिएगा। B ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, माइनस का 1 2 1 और 1 2 3, रो कॉलम चेंज हो गए ना। बी ट्रांसपोज हमको बी दिया गया था, बी का ट्रांसपोज में बदला हमने, तो इसके रो और कॉलम चेंज हो गए। और अब इन्हें दोनों को ऐड कर लीजिएगा, अब दोनों को ऐड करिए तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, अब इन्हें ऐड करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, करिए ऐड। तो 3 और 1 कितना हुआ, यहाँ पर हुआ है 2, ठीक है ना। 4 और 1 कितना हुआ, यहाँ पर 5, -1 और 2 कितना हुआ 1, और 2 और 2 कितना हुआ 4 4, 0 और 1 कितना हुआ 1, और 1 और 3 कितना हुआ 4, ये आपकी मैट्रिक्स आई है 2 5 1 4 1 4। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों बराबर आ गई ना, ये देखिए और ये देखिए दोनों बराबर हैं, इसलिए दोनों साइडें बराबर आ चुकी है, ये सिद्ध हो चुका है ये वाला पक्ष, ठीक। ये वाला पक्ष आपका प्रूफ हो चुका है, देख लीजिए सामने दोनों इक्वल आए हुए हैं, आप सामने देख सकते हैं, ठीक है ना। इसे आप जो है इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए भाई स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, नेक्स्ट चलिए, ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। ये A माइनस बी का ट्रांसपोज है, ये सिंपल है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हैं। आपके लिए ये क्वेश्चन जो है हम होमवर्क में दे रहे हैं, ये आप क्वेश्चन होमवर्क में बना सकते हैं, इतना इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, सेम तरीके से आप इसे होमवर्क में बनाइएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 पर हम यहाँ पर बेटा चलते हैं, ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा 1% डाउन करिए, 1% डाउन करिए, जो ठीक दिखना चाहिए, थोड़ी, बिल्कुल ज्यादा नहीं, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर दिया है यदि ए, ठीक है, ए ट्रांसपोज ये दिया गया तथा बी ये देखो, तो A + 2B, हमसे क्या पूछा है, A + 2B, A + 2B का ट्रांसपोज, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। तो अब इसे सोल्व करिए भाई, पहले निकालिए, देखो 2B होना चाहिए, 2B होना चाहिए ना, तो यहाँ पर 2 है तो इसे 2B बना लीजिए भाई, 2B है, 2B बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 0 1 2, ये मैट्रिक्स B है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2B मैट्रिक्स क्या आई है, देखिए भाई, तो 2 का हुआ -2 0 2 4, ये आपकी मैट्रिक्स आ चुकी है 2B। अब आप इसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। देखिए अब चाहिए A + 2B, पहले A + 2B निकालिए, तो अब आप निकालेंगे A + 2B, निकालिए, तो A + 2B निकालेंगे तो जोड़ लीजिएगा। A मैट्रिक्स आपकी कहाँ है, A मैट्रिक्स नहीं है, ये दिया गया A ट्रांसपोज, तो यहाँ पर A मैट्रिक्स अगर हम निकालेंगे तो रो और कॉलम चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 3 1 और 2, ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, A मैट्रिक्स कितना है, -2 1 3 2, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, किसमें करना है,
प्लस के 2b, 2b कितना है माइनस का 2 0 2 4, ये इसमें ऐड कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो a प्लस के 2b सोल्व करिए, फाइनल में क्या आ रहा है देखिए भाई। तो -2 और -2 कितना हो गया, जोड़िए इसे, तो माइनस के 4, ये हो गया 1 5 6, ये आया आपका a प्लस 2b। लेकिन हमें चाहिए है a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज, तो इसका होल ट्रांसपोज निकाल लीजिएगा। क्या निकाल ले, a प्लस 2b, देखिए a प्लस के 2b का होल ट्रांसपोज निकाल लीजिएगा। सिर्फ इसके रो कॉलम चेंज करिए, ये जो है इसको बना लीजिए -4 और 1 और ये 5 और ये 6, ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का स्क्रीनशॉट करिए डायरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर, काफी आसान क्वेश्चन है ये, बनाते रहिए। a तथा b आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए कि a इंटू बी का होल ट्रांसपोज, a इंटू बी का होल ट्रांसपोज बराबर b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज, जहां इजी है भाई, इजी है इजी। सबसे पहले a b का मल्टीप्लाई करिए, a और b का मल्टीप्लाई करिए, तो a क्या है -1 4 और 3, ठीक है, और b क्या है, बी मैट्रिक्स क्या है भाई साहब, बी मैट्रिक्स है -1 2 1, ये है। तो बस इसका मल्टीप्लाई आप कर लीजिए और आपका काम हो जाएगा। ये जो मैट्रिक्स है ये कितने बाई कितने की है, ये 1 2 3, तो इसमें रो कितने हैं 3 और कॉलम कितना है 1, ये कितना है, इसमें रो कितना है 1 और कॉलम कितने हैं 3, ठीक है ना, समझ रहे मेरी बात को। तो ये जो रिजल्ट बनेगा ए बी मैट्रिक्स जो बनेगी भाई साहब, जो ए बी मैट्रिक्स का जो रिजल्ट बनेगा वो कितने बाई कितने का बनेगा, 3/3 का बनेगा। पहले ही आप समझ चुके इस बात को, हाँ कितने का बनेगा, 3/3 का यहाँ पर बनेगा, ठीक। चलिए भाई थोड़ा चलिए, ठीक है, 2 क्वेश्चन और रह गए, जल्दी थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि बैटरी हमारी डाउन होने वाली है, ठीक है। चलिए भैया, तो यहाँ पर 3 गुणे 3 की बनेगी, ठीक है, आइए करते हैं। तो ये पहला रो है, ये पहला क्या है रो, तो पहला रो का पहले कॉलम में करेंगे नहीं करेंगे भाई, ये पहला रो है और ये पहला कॉलम है, तो इसका इसमें करिए, तो -1 का -1 में करिए, समझ रहे, ये पहला रो पहले कॉलम में और पहला रो पहले कॉलम में, पहला रो पहले कॉलम में, ठीक है। तो पहला रो का पहले कॉलम में कितना आएगा 1 आएगा, और इसका करेंगे इसमें कितना आएगा 2 आएगा, एक n कितना आएगा 1 आएगा। अब दूसरे रो का इस कॉलम में करिए, तो 4 माइनस का 4 में करेंगे तो 4 आएगा, प्लस का 4 आएगा, ठीक है, और 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 दूनी 8 माइनस का हो जाएगा, 4 एकन 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 का करेंगे -3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 बन जा 3 हो जाएगा, ये आपका आया, देख सकते हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स आपकी आई हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये 3/3 मैट्रिक्स ए भी बन गया। इसका ट्रांसपोज लीजिए, इसका जो है आप ट्रांसपोज लीजिए, तो ए बी का ट्रांसपोज लेंगे तो ये सिर्फ चेंज हो जाएगा, -1 2 1 और 4 -8 और -4 और -3 6, ये आपका चेंज हो गया, ये आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब आपको ये निकालना है, ये निकाल लीजिएगा। इसके लिए आपके सबसे पहले आपको बी ट्रांसपोज होना चाहिए आपके पास, तो बी ट्रांसपोज होना चाहिए, बी ट्रांसपोज, अच्छा ये क्वेश्चन पहला है ना, पहला सोल्व कर रहे हो, तो बी ट्रांसपोज होना चाहिए, तो बी ट्रांसपोज निकालिए सबसे पहले। तो इसका क्या होगा भाई, ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज होगा, ये बी मैट्रिक्स है ना, इसका ट्रांसपोज चेंज हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा -1 2 1, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। अब यहाँ पर आप निकाल लीजिए कोमा ए मैट्रिक्स आप निकालिए, तो ए ट्रांसपोज निकालिए, ए ट्रांसपोज निकालोगे वो भी चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, 1 मिनट, क्या हो जाएगा बेटा
अगर ए ट्रांसपोज निकालोगे तो वो भी चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस के 4 और 3, ये बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई निकालना, यानी बी ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज में निकालना पड़ेगा। कर लीजिएगा, तो कैसे करेंगे भाई, -1 2 1, इसका मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा किसमें, देखिए इसका मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, देखिए किसमें करना पड़ेगा, 1 माइनस के 4 और 3, इसमें। देखो ये जो मैट्रिक्स है, आप बात समझने की कोशिश करो, ये जो मैट्रिक्स है वो कितने बाई कितने की है, इसमें 3 रो है और 1 कॉलम है, और इसमें कितने कॉलम है, 3 कॉलम है और 1 रो है, समझ रहे, 3 कॉलम है और सॉरी इसमें 3 रो है और 1 कॉलम है, इसमें कॉलम 3 है, एक सेकेंड, रो सिर्फ इसमें कितना है, 1 रो है, कितना रो है इसमें, 1 रो है और कॉलम कितने हैं, 3 है। तो ये देखो इसके कॉलम की संख्या और इसके रो की संख्या बराबर है, तो इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो जो भी मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बराबर जो भी मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, वो हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। जो भी बनेगी वो बनेगी, देखो ये इसका और ये इसका इक्वल है तभी पॉसिबल हो पाया मल्टीप्लाई, समझ रहे, इसके कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या आपस में बराबर तभी पॉसिबल हो पाया। तो 3/3 की बनेगी यहाँ पर, ठीक, 3/3 की यहाँ पर बनेगी। अब कर लीजिएगा, ये देखो पहला रो है, ये पहला रो है, ये पहला रो है ना, तो इसका इसमें इसका इसमें इसका इसमें इस प्रकार करिए, तो -1 का -1 तो माइनस का 1, इसका इसमें करेंगे तो 4 आएगा, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, इसका इसमें करेंगे 2 आएगा, और 2 का -4 दूनी 8 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1, और इसका इसमें करेंगे -4 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 3 हो जाएगा। देख लीजिएगा ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों बराबर आई हैं, -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 -3, ये दोनों मैट्रिक्स बराबर आई, इसके लिए ये सत्यापित हो चुका है, ये पहला क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करिए, पहला क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है, दोनों साइड इक्वल आ चुकी है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ चुका है राइट हैंड साइड, ये आपका प्रूफ हो चुका है। करिए भाई पहला, चलिए कितनी रह गई है, चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, थोड़ा फास्ट काम करिए। अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन सिद्ध कराना कोई हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, आप कर भी सकते हैं, ठीक है, ये आपको होमवर्क में देके जाएंगे। देख लीजिए, ये आपको होमवर्क में देके जाएंगे, समझ रहे, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन है ये भी सेम तरीके से हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल समान है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, इजी क्वेश्चन, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं है इसमें, कतई कुछ भी चेंज नहीं है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए, 6 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए आप, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर यहाँ पर वीडियो पुश होती है तो यहाँ से पुनः हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये चीजें प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, ये सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखते हैं भाई, सत्यापित कीजिए ए ट्रांसपोज ए, यानी ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई ए में करके ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आया हुआ है। चलिए भाई करते हैं, जैसे ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स देख लीजिए ए है, मैट्रिक्स है, आप देख सकते हैं, ये मैट्रिक्स जो है, ए मैट्रिक्स क्या है, ये है कोस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा, ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज निकालिए। सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकालोगे तो ये चेंज हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा कोस अल्फा साइन अल्फा, और ये चेंज हो जाएगा साइन अल्फा, और ये चेंज हो जाएगा कोस अल्फा। रो और कॉलम चेंज हो जाते हैं ट्रांसपोज निकालते समय, ये बात आपको हमने बहुत अच्छे से बताई बेटा, टेंशन नहीं लेंगे। चलिए ये हो चुका है, अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस इजी हो जाएगा। जैसे ए ट्रांसपोज का ए में मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिएगा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, बात समझने की कोशिश करिए। तो ए ट्रांसपोज क्या है, ये है कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा और कोस अल्फा, ये है
इसका मल्टीप्लाई किस में होगा साहब, देख सकते हैं आप, इसका मल्टीप्लाई किस में होगा, इसका होगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा और कोस अल्फा, इसमें इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। देख लीजिए, बात समझने की कोशिश करिए। तो चलते हैं ए ट्रांसपोज यहाँ से करते हैं, ए ट्रांसपोज ए सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस रो का इस कॉलम में करना पड़ेगा आपको, समझ रहे, इस रो का इस कॉलम में करना पड़ेगा। तो करिए, कोस का कोस में किया तो क्या हुआ, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा। अब साइन का साइन में किया तो प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, इस रो का इस कॉलम में हो चुका है, इस रो का इस कॉलम में कर लीजिए। चलिए, कोस का साइन किया तो ये हुआ है कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, समझ रहे। अब इसका इसमें किया है तो माइनस के साइन अल्फा और कोस अल्फा, ये हो गया भाई। अब इसका करेंगे इस वाले में, तो ये हुआ है कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है, साइन कोस और जो है फिर इसका इसमें हो गया ना। अब इसका इसमें होगा तो माइनस के साइन अल्फा और कोस अल्फा, समझ लीजिए बात को, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका इसमें हो चुका, अब इसका इसमें करिए तो साइन का साइन करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा, साइन का साइन में और कोस का कोस में करेंगे तो प्लस का कोस स्क्वायर अल्फा। ये चीज आप देख लीजिए, सबसे पहले आपको दिख रही है, चलिए ठीक है। अब समझिए बात, ए ट्रांसपोज ए क्या आया, आप बात समझने की कोशिश करिए। देखिए, ये कोस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है, 10th क्लास में ये सर्व संख्या आपको पढ़ाई जाती है। तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। ये देखिए कोस अल्फा साइन अल्फा इधर है, कोस अल्फा साइन अल्फा, ये इससे कैंसिल होकर कितना बना रहा है, 0। ये इससे कैंसिल होकर कितना बना रहा है, 0। और ये क्या बना रहा है साहब, 1 बना रहा है। तो ये आपका आ चुका है, ये आपका आ चुका है। अब आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये जो आपका है, ये कौन सी साइड आ गई है, ये कौन सी साइड है, ये साहब लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये आई है। अब ये निकालनी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है साहब, समझने की कोशिश करिए, 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज चाहिए। तो ट्रांसपोज निकाल देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, इसके चेंज कर देंगे रो कॉलम को, तो क्या हो जाएगा 1 0 और 0 1। ये देखिए ये आ गया, तो ये और ये दोनों बराबर है ना, ये और ये दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, देख लीजिए, ये और ये भी तो आपस में बराबर होंगे। तो यही तो मैं प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो चुका है, देख लीजिए, ठीक, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए 6 क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है ना। जो है वीडियो देखते रहिए और शेयर करिए और चीजें नोट्स करते चलिए, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। जो बच्चों अभी थोड़ा फोन जो है अभी उसमें दम है, तो हमने सोचा क्यों ना क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट भी सोल्व करा दिया जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका सेकंड पार्ट यहाँ पर रह गया था, तो 6 को पूरी तरीके से सोल्व करा दे रहे हैं, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में 7 से स्टार्ट कर देंगे, चलिएगा। तो ये जो है इसमें यही चीज प्रूव करनी है जो उसमें करनी थी, ये देख लीजिए सेम। तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकालिए, तो ए ट्रांसपोज आप निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, देखिए ये रो है, ये कॉलम बन जाएगा, यानी साइन अल्फा और कोस अल्फा, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस अल्फा और यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फा। तो ये हो गया ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज ये हो चुका है। अब मल्टीप्लाई करना ए ट्रांसपोज का ए में, तो कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई। तो कैसे करेंगे, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस के कोस अल्फा और साइन अल्फा, ये चीज है। इसका मल्टीप्लाई किस में करना है वो आप देख लीजिए, ए में करना है। ए क्या है, साइन अल्फा कोस अल्फा
और माइनस के कोस अल्फा और साइन अल्फा, इस चीज में आपको मल्टीप्लाई करना होगा। देख लीजिए सामने, ठीक, ये चीज है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सोल्व करिए इसे, ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू, सोल्व कर लीजिए। इस रो का इस कॉलम में करना होगा, तो साइन साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा, और इसका इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, ठीक है ना। इस रो इसमें हो चुका है, इसका इसमें करिएगा तो साइन अल्फा और कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, इस प्रकार यहाँ पर किया। अब इसका इसमें हो चुका है, इसका इसमें हो चुका है, और इसका इसमें हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका इसमें करिए तो साइन, ये हो गया कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, इसका इसमें किया, इसका इसमें करिएगा तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। अब इसका इसमें करिएगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो काफ़ी आसान क्वेश्चन लगेगा ये देखो सर्वसम का हो गया, वन बन गया। तो यहाँ पर ए ट्रांसपोज ए निकालेंगे तो आप बात समझने की कोशिश करिए, ये वन बन गया, हाँ सर वन बन गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन होता ना, ये इससे कैंसिल हो गया तो जीरो बना, और ये इससे कैंसिल हो गया तो क्या बना, जीरो बना, और ये वन होता है, ये प्लस का यहाँ पर है, ये क्या होता है, वन होता है, वन। ये आया है आपका, ये कौन साइड आई है, ये आई है लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है आई हुई है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब आइए ये जो है इसे निकालिएगा, इसे आइडेंटिटी क्या होती है 2/2 की, ये होती है 1 0 और 0 1, लेकिन हमें आइडेंटिटी का ट्रांसपोज चाहिए, ट्रांसपोज निकाल लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 0 0 1, सेम वही हो जाएगी, ट्रांसपोज उसका सेम वही हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू देख लीजिए राइट हैंड साइड आ चुका है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूरे तरीके से सोल्व हो चुका है। 7 नंबर से नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।